हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। नार्सिसिस्ट और ड्रामे, ये इस वीडियो का उन्वान है और आज का टॉपिक है। नार्सिसिस्ट की पूरी जिंदगी मुख्तलिफ तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, मुख्तलिफ तरह के ड्रामे, मुख्तलिफ तरह के मैनिपुलेशंस और धोखों से भरी पड़ी होती है। अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स से है जो आदतन मुसलसल लोगों को धोखा देता है और मुख्तलिफ औकात में हर वक्त एक ड्रामाई सूरत हाल में अपने आप को और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को, अपने पूरे ख़ानदान को, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मुब्तला रखता है, तो आपके लिए ये वीडियो है। वीडियो ज़रूर देखिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम नार्सिसिस्ट के इन ड्रामों के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे आपसे। हम आपको ये बताएंगे कि नार्सिसिस्ट ये ड्रामाई सूरत हाल यानी ये ड्रामे क्यों करता है, कैसे नार्सिसिस्ट इन इस तरह की एक ड्रामाई सूरत हाल क्रिएट करके लोगों को मैनिपुलेट करता है, इस ड्रामाई सूरत हाल का नार्सिसिस्ट के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पे क्या असर होता है, और कैसे नार्सिसिस्ट के साथ जो काम करते हैं या नार्सिसिस्ट के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं इस सूरत हाल से उनको कैसे डील करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नार्सिसिस्ट ऐसा करता क्यों है। आपको ये जानकर हैरत भी होगी और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि नार्सिसिस्ट आम लोगों की तरह नहीं होता। यानी कि आम लोग अगर सब कुछ सुकून के साथ चल रहे हैं, एक रूटीन में चल रहा है, एक स्ट्रक्चर में चल रहा है, और तो वो खुश होते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए रूटीन और क्योस की अदम मौजूदगी उसको अंदर से बोर कर देती है, और ये उसकी बोरियत जो है उसको ट्रिगर करती है कि वो क्योस को इस तरह क्रेव करे जिस तरह आप ऑक्सीजन को क्रेव करते हैं। यानी वो ड्रामाई सूरत हाल में मुब्तला करता है हर एक सूरत हाल को। यानी कि आप ये देखें कि कोई ऐसी खानदान में अगर आप देखें कि कोई इवेंट होगा तो सब कुछ सही चल रहा होगा, ऑल ऑफ अ सडन नार्सिसिस्ट एकदम से कोई ऐसी चीज पे ओवर रिएक्ट करेगा जिस पे ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको बोला कि जिस तरह से आम लोग नॉर्मल चीज़ों पे खुश होते हैं, यानी कि क्योस की अदम मौजूदगी, ड्रामे की अदम मौजूदगी या कॉन्फ्लिक्ट की अदम मौजूदगी, लेकिन नार्सिसिस्ट को ड्रामा चाहिए होता है। वो एक एडिक्ट होता है मुख्तलिफ किस्म की ड्रामाई सूरत हाल से, अटेंशन सीकिंग सूरत हाल से। तो अगर वो नॉर्मल चलती रही चीज़ें तो वो इस हद तक बोर हो जाता है और वो अपनी अर्ज को वो रेजिस्ट नहीं करता, और वो अजीब किस्म की ड्रामाई सूरत हाल क्रिएट कर देता है। और ये ड्रामाई सूरत हाल किसी कभी कभी बहुत एक्सट्रीम सूरत हाल भी इख्तियार कर देती है। यानी कि मिसाल के तौर पर नार्सिसिस्ट अगर किसी इवेंट में होगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, यानी किसी के साथ लड़ पाएगा, किसी के साथ मुंहमारी हो जाएगी, किसी के साथ आप अगर किसी का इलाज कर रहे होंगे तो नार्सिसिस्ट एक अजीब किस्म की आ, एक ऐसी अनइनवाइटेड किस्म का प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देगा कि आप कहेंगे कि अब इसके साथ मैं क्या करूं, मैं इस इलाज पे फोकस करूं या इसकी इन ड्रामाई सूरत हाल पे फोकस करूं। लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि नार्सिसिस्ट इस ड्रामों पर एडिक्ट है। अगर वो चाहे भी तो वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरह से एक इंसान, नॉर्मल इंसान और सारे इंसान ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह से नार्सिसिस्ट ड्रामों के बगैर नहीं रह सकता। जैसे कि मैंने आपको बोला कि नार्सिसिस्ट एडिक्ट होता है ड्रामों को, लेकिन कभी कभी नार्सिसिस्ट बड़े प्लान करके भी ड्रामे करता है। यानी कि नार्सिसिस्ट एक सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के लिए, एक सिचुएशन पे अपना कंट्रोल एक्सर्ट करने के लिए ड्रामाई सूरत हाल करते हैं। बड़े जब ऐसी सूरत हाल होती है तो नार्सिसिस्ट बड़े प्लान करके ड्रामा करेगा, और उससे ये होता है कि नार्सिसिस्ट अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन मैनिफेस्ट करेगा। यानी उसको, अगर किसी की कोई बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी है, किसी का इलाज हो रहा है, किसी की मैयत है, तो ऑब्वियसली अटेंशन किसी और तरफ डाइवर्ट होती है। लेकिन नार्सिसिस्ट को इन तमाम सूरत हाल में अटेंशन अपने ऊपर ही चाहिए। तो चूंकि इन तमाम जिस तरह से जो हमारे इर्द गिर्द जो रसूमात होती हैं या जो एक्टिविटीज होती हैं, उसमें नार्सिसिस्ट ये चाहता है कि कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके, कोई हंगामा क्रिएट करके या कोई चीख चिल्लाकर अपने ऊपर अटेंशन लेकर आता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी सिचुएशन को ड्रामाई अंदाज में कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की मैयत है तो उसको ऐसा लगेगा, नार्सिसिस्ट ये दिखाना चाहेगा कि उसको सबसे ज्यादा गम है और तो किसी को गम नहीं है। अगर किसी के घर कोई मरीज होगा तो नार्सिसिस्ट ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा कि वो सबसे ज्यादा गम में है, उसको सबसे ज्यादा फिक्र है। बाकी तो ऐसे ही मतलब अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं।
इसी तरह से जब किसी की अगर शादी होगी या मंगनी की, तो नार्सिसिस्ट एक अजीब किस्म की कोई किसी ट्रिवियल इशू पे, मिसाल मुझे खाना सही नहीं मिला, किसी ने मेरे साथ बदतमीजी से बात कर दी, वो पूरे फंक्शन को सबोटाज करने की कोशिश करेगा। और उस पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा ताकि लोग मुझे अटेंशन दें, मेरे जो कंट्रोल की जो अर्ज है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब सवाल ये होता है कि इस पूरी सूरत हाल का नार्सिसिस्ट के इर्द गिर्द रहने वालों के ऊपर क्या असर होता है। ऑब्वियस बात है, जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ 10 साल, 15 साल, 20 साल या मुसलसल रहेंगे, तो आप एक हद तक इन ड्रामाई सूरत हाल को बर्दाश्त कर पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है, और आप उसके आगे बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप फिर रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर नार्सिसिस्ट को बड़ा मजा आता है। और वो आपके, मिसाल के तौर पर नार्सिसिस्ट ने आपको 100 दफ़ा ट्रिगर किया, आपको उल्टी सीधे बातें की, मुख्तलिफ किस्म के क्योस में आपको इंगेज किया, ड्रामाई सूरत हाल क्रिएट की हर वक्त, लेकिन अगर आपने कोई एक लफ्ज सामने से बोल दिया, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रिएक्टिव अब्यूज। यानी आपका कोई दिया हुआ जवाब, आपका कोई अपने डिफेंस में किया कोई कदम नार्सिसिस्ट को इंतहाई बुरा लगेगा, और वो उस सूरत हाल को अपने आप को मजीद विक्टिम बनाने के लिए कि देखें मैं तो ऑलरेडी इतना मजलूम हूं, लेकिन अब ये देखें ये मेरे साथ और भी जुल्म कर रहे हैं, ये मुझे ये बात कर रहे हैं। और वो फिर वो वाली बात जो आपने अगर की होगी, वो नार्सिसिस्ट का गया, वो जो 100 दफ़ा उसने बदतमीजी की, क्योस क्रिएट करने की कोशिश की है, जो भी किया, और वो जितना भी एक्सट्रीम है, वो गया तेल लेने। वो सब कुछ गया, वो आपने छोड़ दें, वो इग्नोर कर दें। आपने जो बात की, वो अगर तमीज से भी की या बदतमीजी भी की, इट डजेंट मैटर, वो नार्सिसिस्ट उठाकर पूरी दुनिया को दिखाएगा, और वो फिर आपके गले का हार बनाएगा और आपकी पहचान बनाकर छोड़ेगा। दिस इज नोन एज रिएक्टिव अब्यूज, यानी इसको रिएक्टिव अब्यूज कहते हैं। यानी कि आपने रिएक्शन में आकर जो बात की, वो नार्सिसिस्ट उठाकर उसको एक और अब्यूज, आपको फर्दर अब्यूज करने का एक हथियार बना देगा। सवाल ये आता है कि इस सूरत हाल में जो विक्टिम है उसको क्या करना चाहिए या क्या कर सकता है। सबसे सिंपल बात यह है कि आपको अपने आप को नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत है। आपको नार्सिसिज्म के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो पूरा ड्रामा साइकिल जो होता है, यानी जो ड्रामा चल रहा होता है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, पहली बात है। और ये समझना, ये कहना आसान होता है, ये करना इंतहाई मुश्किल होता है। और आपको इस सूरत हाल में अपने आप को इमोशनली डिटैच करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप रहना आपकी मजबूरी है, नार्सिसिस्ट के साथ काम करना आपकी मजबूरी है, तो वो एक डिफरेंट मौजू है। लेकिन इमोशनली उससे अपने आप को डिटैच करना, ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। वरना आप साइकोलॉजिकल तौर पर इसका इफ़ेक्ट इंटरनलाइज करेंगे, अपने ऊपर इफ़ेक्ट लेते जाएंगे, और आपकी जहनी सेहत ख़राब से ख़राब तर होती जाएगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हम आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। और हमने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करनी है। अगर आपने नार्सिसिस्ट और झूठ के बारे में समझना है, तो हम एक वीडियो प्रोड्यूस कर चुके हैं, और उसका लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियोस नार्सिसिज्म के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक ज़रिया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ ये वीडियोस शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्या कीजिएगा। अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।